एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टीम सफारी में। अगर आपको लगता है कि एनिमेटेड फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं तो आज की ये रिकमेंडेशन आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। पहली नज़र में ये एक मज़ेदार और हल्की फुल्की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ मार्शल आर्ट या कॉमेडी तक सीमित नहीं, इसके केंद्र में है आत्मविश्वास, मेहनत, धैर्य और अपने डर पर जीत पाने का सफर। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार स्टोरी टेलिंग है। हर फिल्म अपने आप में एक नया अनुभव देती है और पहले से भी ज्यादा भावनात्मक, रोमांचक और प्रेरणादायक बन जाती है। सबसे पहले स्वागत है आपका फिल्मी दुनिया में। ये एक बेहद लोकप्रिय और सफल अमेरिकी एनिमेटेड मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी है। इसकी शुरुआत साल 2008 में रिलीज हुई इसकी पहली फिल्म कुंग फू पांडा से हुई थी। इस फिल्म की कहानी प्राचीन चीन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का मुख्य नायक पो नाम का एक मोटा, आलसी और अनाड़ी पांडा है। वह अपने पिता, जो कि एक बतख है, उनकी नूडल शॉप पर काम करता है, लेकिन उसका असली सपना कुंग फू मास्टर बनने का है। घाटी के सबसे महान और बूढ़े मास्टर उगवे अचानक एक भविष्यवाणी के तहत पो को ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। इस फैसले से हर कोई हैरान रह जाता है। पो को कुंग फू के महान गुरु मास्टर शिफू और उनके 5 सबसे बेहतरीन योद्धा फ्यूरियस 5 के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। शिफू को बाद में समझ में आता है कि पो को सिखाने के लिए खाने का लालच देना सबसे सही उपाय होगा। पहली फिल्म का मुख्य खलनायक ताइलुंग नाम का एक खतरनाक हिम तेंदुआ है, यानी स्नो लेपर्ड है, जो जेल से भागकर घाटी पर कब्जा करने और ड्रैगन स्क्रॉल यानी असीमित शक्ति का ग्रंथ हासिल करने जा रहा है। वो अपनी अनोखी शैली से उसका सामना करता है। ये फिल्म आत्मविश्वास और अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाने का एक बेहद खूबसूरत संदेश देती है। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध विचार यह है कि कोई भी गुप्त नुस्खा नहीं होता, बस खुद पर विश्वास करना होता है। इस फिल्म का सीक्वल यानी कुंग फू पांडा 2 साल 2011 में रिलीज हुई। यह भाग पहली फिल्म से ज़्यादा भावुक है और इसमें एक्शन के साथ साथ पो के अतीत की कहानी दिखाई गई है। कहानी में लॉर्ड शेन नाम का एक दुष्ट और घमंडी मोर खुद मुख्य खलनायक है। वह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार, तोप यानी फायरवर्क कैनन बनाना चाहता है जो कुंग फू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। वह पूरे चीन पर कब्जा करना चाहता है। जब पो और उसके दोस्त फ्यूरियस 5 घाटी की रक्षा के लिए शेन से लड़ने निकलते हैं, तब पो को शेन के सैनिकों को देखकर अपने बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें यानी फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। पो को पता चलता है कि वह एक अनाथ है और वह उसके बतख पिता यानी मिस्टर पिंक को एक टोकरी में मिला था। फिल्म में पता चलता है कि सालों पहले लॉर्ड शेन ने पांडा प्रजाति को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके गांव पर हमला करवाया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी में कहा गया कि एक पांडा ही उसकी हार का कारण बनेगा। पो की मां ने अपनी जान देकर पो को एक टोकरी में छिपाया था। पो को समझ आता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। वह इनर पीस यानी आंतरिक शांति हासिल करता है और अपनी इसी शक्ति से लॉर्ड शेन के घातक हथियारों और जहाजों के बेड़े को तबाह कर देता है। ये फिल्म सिखाती है कि आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह ये तय नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि आपका चुनाव ही ये तय करता है कि आप कल क्या बनेंगे। कुंग फू पांडा का तीसरा पार्ट 2016 में रिलीज हुआ। इस फिल्म में हमारे मुख्य नायक पो को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पो के असली और लंबे समय से बिछड़े पांडा पिता ली सैन अचानक वापस आ जाते हैं। वे पो को एक गुप्त और खूबसूरत गांव यानी पांडा पैराडाइज ले जाते हैं, जहां पो अपनी ही तरह के कई मजेदार और अनाड़ी पांडाओं से मिलता है। दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया यानी स्प्लिट रिमिल से एक बेहद शक्तिशाली और दुष्ट योद्धा जनरल काई आता है और वह चीन के सभी कुंग-फू मास्टर्स को हराकर उनकी ची यानी आंतरिक ऊर्जा को चुरा लेता है। वह मास्टर उगवे की इस विरासत को भी खत्म करना चाहता है। काई को हराने के लिए पो को ची की शक्तियों पर महारत हासिल करनी होती है। इसके लिए वह अपने गांव के गोल मोटोल और सीधे साधे पांडा भाइयों को कुंग-फू की ट्रेनिंग देकर एक अनोखी फौज तैयार करता है। ये फिल्म आत्मविश्वास, अपनों की ताकत और खुद की पहचान ढूंढने का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है। कुंग फू पांडा का चौथा भाग 2024 में रिलीज हुआ था। इस भाग में पो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। मास्टर सिपू पो से कहते हैं कि अब उसे ड्रैगन ऑफ वॉरियर का पद छोड़कर वैली ऑफ पीस का आध्यात्मिक गुरु यानी स्पिरिचुअल लीडर बनना होगा। आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए पो को अपने स्थान पर एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुनना और उसे ट्रेनिंग देनी होगी। इसी बीच दुनिया में एक नई और खतरनाक विलन द कैमेलियन आती है। वह एक रूप बदलने वाली शेप शिफ्टिंग जादूगरनी है जो स्पिरिट रिमिल यानी आत्माओं की दुनिया से पो के पुराने दुश्मनों जैसे ताइलुंग को वापस बुलाकर उसका कुंफू चुराना चाहती है। इस मुसीबत से निपटने के लिए पो झेन नाम की एक सातिर लोमड़ी, जो कि एक चोर है, के साथ हाथ मिला लेता है और कैमेलियन को हराने के मिशन पर निकल पड़ता है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ 2 घंटे का मनोरंजन न दे बल्कि कुछ सोचने पर भी मजबूर करें, साथ ही अगर आपको शानदार एनिमेशन और दमदार एक्शन पसंद है और अगर आपको ऐसे किरदार पसंद हैं जो समय के साथ बदलते और मौजूद बनते हैं, तो कुंग फू पांडा आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म सीरीज होगी। अगर आप पहले ही इस फिल्म सीरीज को देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज का आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा है। ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज की बिना स्पॉइलर वाली रिकमेंडेशन के लिए स्ट्रीम सफारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार फिल्म रिकमेंडेशन के साथ।